एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत सा तालाब था। तालाब के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर पक्षी चहचहाते थे और नीचे घास में छोटे छोटे जानवर अपना खेल खेलते थे। उसी तालाब के पास एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका स्वभाव बड़ा चालाक था। वह अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कामों के लिए कम और शरारत के लिए ज्यादा करती थी। तालाब में ही एक लंबी चोंच वाला शांत स्वभाव का बगुला भी रहता था। बगुले की आदत थी कि वह सुबह सुबह तालाब के किनारे खड़ा होकर मछलियां पकड़ता, फिर थोड़ी देर उड़कर आराम करता। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, पर उसकी सरलता का फायदा कई जानवर उठाते थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। जानवर खाने और पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। लोमड़ी भी भूखी थी, लेकिन गर्मी के कारण शिकार ढूंढना मुश्किल था। कई बार कोशिश की पर उसे कुछ हाथ नहीं आया। थकी-हारी लोमड़ी तालाब के पास पहुंची और उसने देखा कि बगुला मछलियां पकड़ रहा है। वह हर थोड़ी देर में एक मोटी गड़ी मछली निकाल रहा था और आराम से खा रहा था। ये देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर ऐसा स्वादिष्ट खाना मुझे मिल जाए तो क्या ही मजा आ जाए। पर बगुला मुझे यूं ही थोड़ी खिलाएगा। कुछ चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी ने मीठी आवाज में बगुले को पुकारा, भाई बगुला, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। रोज इतनी बढ़िया मछलियां खाते हो। मैंने सुना है कि तुम बेहद दयालु भी हो। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? बगुला सरल था। उसने तुरंत पूछा, कहो बहन लोमड़ी, तुम्हें क्या चाहिए? लोमड़ी ने अपना चेहरा दुखी बनाकर कहा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। गर्मी में शिकार नहीं मिल रहा। तुम चाहो तो मुझे थोड़ी मछलियां दे दो। मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। बगुले ने सोचा, बेचारी भूखी है, मदद करनी चाहिए। वह तालाब में गया, 2 मछलियां पकड़कर लोमड़ी के सामने रख दी। लोमड़ी ने जल्दी जल्दी मछलियां खाईं और फिर मीठे स्वर में बोली, भाई तुम सच में बहुत अच्छे हो। क्यों न आज शाम को मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाऊं। मैं तुम्हारे लिए खास खाना बनाऊंगी। बगुला खुश हो गया। उसने दावत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। शाम होने को आई तो बगुला उत्साह से लोमड़ी के घर पहुंचा। उसने स्वादिष्ट दावत के सपने देखे थे। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है मित्र, आज तुम खूब खाओगे। लोमड़ी ने खाना तैयार किया था, पर वह एक बड़ी चपटी थाली में परोसा गया था। थाली में पतली तरल खिचड़ी रखी थी। बगुला जैसे ही खाने बैठा, उसने अपनी लंबी चोंच अंदर डालने की कोशिश की, पर चोंच फिसलती रही और वह कुछ खा ही नहीं पाया। लोमड़ी सामने बैठकर मजे से खाना चाट रही थी। बगुले ने विनम्रता से कहा, बहन लोमड़ी, मैं इस थाली में कैसे खाऊं? मेरी चोंच तो बहुत लंबी है। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे बगुले भाई, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। अब बगुले को समझ आ चुका था कि लोमड़ी ने जानबूझकर उसे धोखा देकर बुलाया है ताकि मजे ले सके। बगुला चुपचाप उठा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन बगुले ने लोमड़ी को दावत पर बुलाया। लोमड़ी बोली, अरे वाह, मैं जरूर आऊंगी। आखिर तुम इतने अच्छे मित्र जो हो। बगुले ने अपने घर पर लंबी संकरी गर्दन वाले घड़ों में बढ़िया गरम गरम सूप तैयार किया था। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लोमड़ी आई और बोली, वाह, क्या शानदार खुशबू है। पर जैसे ही खाने बैठी, उसने देखा कि खाना तो घड़े की गहरी गर्दन में है। बगुला खुशी खुशी अपनी लंबी चोंच अंदर डालकर आराम से खा रहा था। लोमड़ी ने 1000 कोशिशें की,
पर उसके मुंह का आकार ऐसा नहीं था कि घड़े के अंदर जा सके। वह खाली पेट ही रह गई। बगुले ने मुस्कुराकर कहा, बहन लोमड़ी, जब तुमने मुझे ऐसी थाली में खाना दिया था जिसमें मैं खा नहीं सकता था, तो मैं भी तुम्हें उसी तरह खाना दे रहा हूँ। जिसे दूसरों को धोखा देते मजा आता है, उसे खुद भी धोखे का स्वाद चखना पड़ता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्म से सिर झुकाकर बोली, मुझसे गलती हो गई बगुले भाई। आगे से मैं किसी के साथ चालाकी नहीं करूंगी। बगुले ने उसे माफ कर दिया और दोनों अच्छे मित्र बन गए। कहानी की सीख, जैसा हमारे साथ किया जाए, हम वैसा ही दूसरों के साथ करें। दूसरों के साथ छलकपट करना अंत में हमें ही भारी पड़ता है।